हेलो दोस्तों, ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का नवा सेशन है। इसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। अगर हम देखें जितने भी पुराने सालों के पेपर्स, तो हम देखेंगे चाहे बैंक का एग्जाम हो, रेलवेज का हो, एसएससी का हो, इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन एक हमसे जरूर पूछा जाता है। मैं आपको हमेशा की तरह सलाह दूंगा, इस सेशन से पहले आप लोग 8 सेशंस परसेंटेज के हो चुके हैं, जिसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बहुत बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए। पहले आप उनको देखें तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ पाएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्शन यानी कि चुनाव, आप देखिए कोई भी चीज को हम रटने के बजाय अगर समझने पर ध्यान देंगे तो हर चीज लर्निंग बहुत आसान होती है। अगर मैं आपको विश्वास दिलाऊं तो मैं कह सकता हूं जो स्टूडेंट्स पूरा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं मेरी क्लास के अंदर, उन्हें घर पर सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट तो यहीं पर समझ में आता है बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मैथ्स को विजुअलाइज करें तो काम आसान होता है कैसे? देखो इलेक्शन, चुनाव, आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, समझते हैं चुनाव का क्या मतलब है। चुनाव को अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इलेक्शन में एक वोटर लिस्ट है, और आपको मैंने प्रतिशत के पहले सेशन में बताया कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। पहले हम 5 मिनट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इलेक्शन की, फिर हम 5, 6, 7 बहुत अच्छे मतलब इजी से लेकर टफ से टफ क्वेश्चंस उठाएंगे इसके अंदर। जरा देखो इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो भी ये 100% है, ये 100% क्या बताइए? ये आपकी है वोटर लिस्ट, 100%। अब मैं बात करूं आपसे, जो वोट्स इसमें डलते हैं, यानी आप और मैं वोटर हैं, हम वोट डालने जाते हैं, तो वोट कितने तरह के होते हैं? वोट होते हैं, सबसे पहली बात तो मैं बात करूंगा कि ऐसे लोग, भाई 100% तो वोटर लिस्ट में दिख रहा है, तो क्या 100% लोग वोट डालने जाते हैं? नहीं। तो कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते। तो मैं यहां बात करूंगा कि ऐसे परसेंटेज जो डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, और ऐसे लोग जिन्होंने वोट कास्ट यानी कि वोट दिया है। अब आप देखो, जो भी वोटर लिस्ट थी, कुछ लोग ऐसे थे जो घर में बने रहे, मेंटेन रहे, वोट डालने गए नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने चले गए। दोनों को मिलाकर ये 100% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80% लोगों ने वोट डाला। अब जो जीत और हार का फैसला होगा और आगे जो सारे काम होंगे वो इससे होने चाहिए, इसका रोल खत्म। ये जो वोट डालने गए, इनमें फिर 2 तरह के वोट होंगे। कौन कौन से 2 तरह के वोट होंगे? एक बोलूंगा मैं इनवैलिड यानी कि अवैध मत, और एक क्या होगा बताइए? वैलिड यानी कि वैध मत। एक बात बताइए, जो अवैध मत होते हैं क्या उनका जीत और हार में रोल होता है? कि इनवैलिड वोट कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए अभी तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है, तो आप जाते हैं और एक जो बटन है जिसके सामने, कैंडिडेट के सामने, उसको प्रेस करते हैं, वोट डल गया। पहले जब बैलेट पेपर का सिस्टम होता था तो आपने क्या किया? चौथे नंबर वाले को वोट दिया, वो आपका मिलने वाला है। जैसे आपने दिया तो नजर पड़ी नीचे कि यार मेरा एक दोस्त और है, मुझे पता ही नहीं था, ये भी नीचे नजर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? दोस्त को वोट दूं या इसको दूं? तो आपने क्या किया? उसको तो लगा ही रखा था निशान, अपने दोस्त के सामने और लगा दिया। इसका मतलब ये दोनों, आपने एक वोटर लिस्ट में, एक बैलेट पेपर पे 2 बार स्टैंप लगाई है, तो वो क्या कहलाएगा? वो फर्जी वोट कहलाएगा, अवैध वोट कहलाएगा, ऐसा वोट कहलाएगा जिसका जीत और हार में कोई रोल नहीं होगा। जो बच गए वो कौन से वोट हैं? वैलिड वोट्स हैं। अब इन वैलिड वोट्स में हम बात करेंगे किस किस के बारे में बताइए? विनर और लूजर। विनर मतलब जीतने वाला, लूजर मतलब क्या बताइए? हारने वाला। एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास वैलिड वोट्स हैं, और मान लीजिए कि 4 लोग यहां पर मौजूद हैं, ए, बी, सी और डी। ये जो ए है इसको 41% वोट मिलता है, इसको 39% वोट मिलता है, इसको 15% मिलता है, और इसको 5% मिलता है।
किसका मिलता है? वैलिड वोट्स का। देखो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया इसको समझना बहुत आसान है और ये समझने के साथ क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इन चार में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? ए को। ये मिलाकर के कितना बैठेगा? 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। ये 100% किसका? वैलिड वोट्स का। अब इनमें जीतने वाला कौन है? ए, ध्यान दीजिएगा। और हारने वाला कौन है? तो कोई बोलेगा साहब बी, सी और डी तीनों हारे हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जामिनर हमेशा क्या कंसीडर करता है कि नंबर 1 और नंबर 2 जीत और हार को तय करते हैं। जैसे देखिए, हम टीवी चैनल्स पर क्या सुनते हैं? हम सुनते हैं हरि ने मोहन को हरा दिया। अगर मान लीजिए 10 लोग थे चुनाव में, तो क्या हम ऐसा सुनते हैं कि हरि ने 9 लोगों को हरा दिया? कभी नहीं सुनते ना। तो याद रखिएगा, जीत और हार का फैसला हमेशा 1 और 2 में होगा। तो मैं बोलूंगा इसको 41%, इसको 39%, और जो जीत और हार का अंतर है वो वैलिड वोट्स का क्या बताइए? 2%। तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। पहले मैंने कहा ये वोटर लिस्ट है, ये ऐसे लोग जिन्होंने वोट ही नहीं डाले, ये जिन्होंने वोट डाले, जो वोट डालने गए उनमें से अवैध मत और वैध मत, जो वैध मत है उनमें से विनर और लूजर। एक विनर है और बाकी सारे क्या है? लूजर है। लेकिन डेफिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होगा? पहले नंबर का विनर है और दूसरे नंबर का क्या है? लूजर है। चलिए हम प्रश्नों पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 60 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं आपको इतना तो कह ही सकता हूं कम से कम, जैसे देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए 14 वीडियोस अपलोड की है, और मेरा अपना अनुभव है कि शायद ही ऐसा हो सकता हो कि कोई टाइप उसमें मिस हो गई हो। यानी अगर आपने 14 वीडियोस कर लिए हैं, उनको देख लिया है, समझ लिया है, तो चाहे आप एग्जाम दे बैंक का, चाहे एनटीपीसी रेलवेज का, चाहे एसएससी का, या कोई भी एग्जाम, मान के चलो कि कोई कैटेगरी बाकी नहीं। ऐसे आप जो भी वीडियोस बने वो कैटेगरी वाइज है। तो ये वाला कैटेगरी कौन सा है? जो इलेक्शन को समझाता है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम टफ पर चलेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मैंने अभी आपको जो डायग्राम बताया उस डायग्राम के दिमाग में अपन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजों को दिमाग में रखें और वैसे ही आ जाए। अच्छा साहब, 10% लोग तो अपने घर पे ही रहे, आए नहीं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताता हूं, इस इलेक्शन वाली चीजों में आपको दो सबसे बड़ी चीजों पे क्या नजर डालनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। वो दो चीजें कौन सी है? पहली तो ये देखनी चाहिए कि जो जीतने वाला, क्योंकि वो अंत में जरूर बताएगा कि जीतने वाला इतने वोट से जीत गया या हारने वाला इतने वोट से हार गया, एक ही बात है ना। तो पहली नजर तो ये रखनी है आपको, क्या कि जीतने वाले को कुल मतों का मिला, शेष मतों का मिला, या क्या भाषा हो रही है? शेष मत का मतलब क्या है? 10% लोग तो आए नहीं, तो बचे कितने? 90%। और 90% का अगर 60% मिला तो वो टोटल का 54 बैठेगा। ये भाषा अलग हो गई। तो शेष मतों का बोलता है तो लैंग्वेज अलग है, कुल मतों का बोलता है तो लैंग्वेज अलग है। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए हैं, 20 रुपए आपने डोनेशन में दे दिए, कितने बचे? 80 रुपए। अब आपने कहा शेष का 50% में सेविंग्स करूंगा साहब, शेष का करूंगा मैं, तो शेष तो 80 रुपए बचा है ना। 50% मतलब उसका आधा, यानी आप 40 रुपए की बचत करेंगे। लेकिन अगर भाषा ऐसी होती कि साहब आपने 20% तो दे दिया दान टोटल का, और अब आप कह रहे हो मैं टोटल का ही 50% सेविंग करूंगा, तो अब आपकी सेविंग 40 रुपए नहीं बल्कि क्या होगी? 50 रुपए होगी, क्योंकि पहले बेस अलग था, अब बेस अलग है। ये बेस कई सारे हो सकते हैं, और आप 20-25 मिनट बने रहिए, इसमें मैं आपको सारे बेस, सारे कॉन्सेप्ट, सारी लैंग्वेज, हर चीज और हर शॉर्टकट, मैंने शुरू से कहा मैं शॉर्टकट्स में बिलीव करता हूं, लेकिन मैं इसमें बिलीव करता हूं कि आपको शॉर्टकट निकलता हुआ दिखना चाहिए। यानी पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड, उससे हम ट्रिक निकाल कर रखें और फिर उसको फॉलो करें, ताकि कोई भी चीज रटना नहीं, समझना बने। जरा देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कुल मतों का 60% प्राप्त होता है, और वो 60,000 मतों से क्या होता है? विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए कुल मत कितने। ये जीरो लेवल का सवाल है, मतलब स्टार्ट है ना, पहला ही तो है। अब देखो टोटल कोई वोटर लिस्ट में कितना होता होगा? 10%। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जीतने वाले को टोटल का क्या मिला? 60।
बेस एक जैसा है। याद रखना मैं जो कहने जा रहा हूं, पूरी गणित में 2 या 2 से गणनाओं का, 2 या 2 से ज्यादा कैलकुलेशंस का अगर बेस सेम हो तो कैलकुलेशंस हमेशा एक बार ही करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी कक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं उसका 37.5% को ए ग्रेड मिला है, और मेरी क्लास में जितने बैठे हैं उसमें 12.5% को बी ग्रेड मिला है। तो अगर मुझे ये चाहिए ए ग्रेड और बी ग्रेड का टोटल, तो आपको पता है ना कि दोनों का बेस तो मेरी क्लास ही है। तो मैं पहले मेरी क्लास का 37.5 निकालूं, फिर मेरी क्लास का 12.5 निकालूं। क्यों ना मैं, चूंकि दोनों का बेस तो सेम ही था, तो 37.5 और 12.5 क्या होता, 50% निकालूं। और मैं अपना 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिस स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छा अभ्यास किया, जिस टीचर ने बहुत अच्छे से बताया, तो स्टूडेंट अगर उसको तोड़कर करेगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट अगर उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो वो पकड़ लेगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस में कोई ना कोई ऐसा मेथड होगा जो कम टाइम में काम को करवा देगा। इधर देखो 10% ने यूज नहीं किया, 60% इसको मिला, 10 + 60 कितना हुआ, 70, बाकी कितना बचा, 30%। तो 30% किसको मिला होगा, ऑफ कोर्स हारने वाले को, क्योंकि इसमें अवैध मत तो है ही नहीं। तो इसने कहा ये अंतर कितना है, 60,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो आप सोचो जो जीतने वाला है उसको 60 मिला और हारने वाले को 30 मिला, तो ये 60,000 क्या है, 30%। और अगर 30% 60,000 है तो कुल मिलाकर कितना वोट होता है, वोट होता है 100%। अगर 30% 60,000 है तो आप समझते हैं ना 1% कितना हुआ, अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना होता है, 2,000 है या नहीं, यानी कि 100% कितना होगा, 2 लाख। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 1। अब इसमें मैं आपको 2-3 बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप सोचिएगा अगर आप 2-2, 4-4 सेकंड हर क्वेश्चन में बचा सकते हैं तो भी काम बहुत हो सकता है। पहली बात, वोटर लिस्ट कितनी थी, 100% अपने आप में। 10% कैसे लोग थे साहब, 10% लोग जो आए नहीं। ये जो मैं क्रॉस लगाऊंगा ना, इसका मतलब क्या होगा, ये अपने घर पर ही है। बाकी कितने बचे, जो बचे टोटल सबका चल रहा है, 60% लोग ऐसे थे जो किसको मिले वोट, बताइए, विनर को। ये 60 भी सी पर है, ये 10 भी सी पर है। बाकी कितना बचा, 30%। ये किसको मिला बताइए, लूजर को, हारने वाले को। क्या पता है, 2 चीज पता है, इन दोनों का अंतर और इसका प्रतिशत। तो विनर को मिला टोटल का 60, लूजर को मिला टोटल का 30। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का क्या बताइए, 30%। ये क्या है, ये है जीत और हार का डिफरेंस, और वो कितना है, 30%। वो साफ साफ है 60,000। तो 1% कितना है, जरा देखिए तो, डिवाइड कीजिए 2,000 और 100% कितना होगा, 2 लाख। ये हमारा पहला आसान सा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62। चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले और केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले को टोटल मतों का 48% मिला और 1200 मतों से उसने दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मिलाकर कितने मत थे। एक बात बताइए, जीत और हार का अंतर किनके बीच में होता है, जीत और हार का अंतर होता है विनर और लूजर। अगर बात करूं पहले और दूसरे के बीच, तो आप देखो 8% तो मत थे ही नहीं, 48 उधर चले गए। 8 + 48 कितना होता है, 56, 56। टोटल होता कितना है, 100। 100 में से 56 इन दोनों को मिलकर चला गया, तो बचा कितना, 44। तो हारने वाले को कितना मिल रहा है, टोटल का 44। जीतने वाले को कितना मिल रहा है, टोटल का 48। दोनों का अंतर कितना है, टोटल का 4%। 4% की वैल्यू कितनी है, 1200। 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 30,000। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। जरा देखिए एक बार, मैंने कहा ये आपकी वोटर लिस्ट है 100%। इस वोटर लिस्ट में जो 8%, इसमें मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिससे हम इससे भी बच सकें। 8% लोग तो आए नहीं, अपने घर पे बने रहे। और जो जीतने वाला है यानी कि विनर, उसको क्या मिला, टोटल का 48%। तो आप समझिए कि जो लूजर है, क्योंकि अभी तक हमारे पास, अभी तक के प्रश्नों में अवैध मत नाम की चीज आई नहीं रही और ना शेष आ रहा, वो आगे आएगा।
तो मैं बात करूंगा जीतने वाले को 48%, 48 प्लस 8 कितना है 56, 56, 100 में से 56 चला गया, बाकी कितना बचा 44। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये 48% भी इसी पर है, ये 44% भी इसी पर है। तो जो कहना चाहता हूं, जीत हार का जो अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा टोटल का 4%। 4% क्यों, 48 माइनस 44, और वो कितना है बताइए 1200। जब 4% 1200 है तो 1% कितना है 300, और 1% 300 है तो 100% कितना है 30,000। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहां बात करूं कि आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब सिर्फ किससे है कि आपको मतलब है कि आपको इन दोनों का अंतर मिल जाए। ये 48 मिल रहा है, 8 पहले ही जा चुका, कितना बच रहा है बताइए 92। 92 अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना दिख रहा है 44। कैसे भी देख लो, किसी भी एंगल से देख लो। तो मैं बात करूं, चलिए हम थोड़े और अच्छे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 63, यहां कुछ बेटर चीजें शुरू होती है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ता है। देखो, एक चुनाव में 10% मत अवैध होते हैं, अवैध होते हैं। अभी तक हमने जो बात की उसमें कुछ लोग घर पर ही थे, आ ही नहीं रहे थे वोट कास्ट करने, लेकिन जिन्होंने डाले थे वो सारे वैध थे। इस बार क्या हो रहा है, 10% मत अवैध हैं। जीतने वाले को शेष मतों का, शेष मतों का मतलब पहले जितने वोट डले उनमें से अवैध, इनवैलिड, फर्जी, डमी, इन वोट्स को बाहर निकाल दीजिए, और जो बचे वो शेष मत हैं। उन शेष मतों का 55% मिलता है, और वो 1800 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इस प्रश्न को 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 3-4 मेथड्स। मैं आपको चाहूंगा कि यहां पर हम दोनों, तीनों, चारों मेथड्स की बात करें, उसके बाद एक मेथड को पकड़कर आगे चलें। पता सारा होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, सबसे पहली चीज, पहला मेथड क्या बोलता है, वोटर लिस्ट में टोटल वोट्स कितने होते हैं हमेशा, बिल्कुल ये 100% ही होते हैं हमेशा। तो ये हमारी क्या है, वोटर लिस्ट है। अच्छा, 10% मत अवैध हैं, तो मैं बात करूं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक इनवैलिड यानी कि अवैध, और दूसरी कौन सी, वैलिड यानी कि वैध मत। तो जो अवैध मत है वो कितने हैं अपने आप में 10%। तो अवैध अगर 10% है तो वैध कितने हैं 90%। अब समझने की बात यह है कि शेष मतों का, तो शेष मत अपने आप में फिर से 100% बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए में कमाता हूं और 20 रुपए किसी को दे दिए, अब जो शेष बचा उसका 10% चाहिए, तो शेष तो 80 रुपए बचा ना, और उसका 10% तो 8 रुपए होगा। यानी कि अब शेष के लिए जो बेस है वो 80 रुपए है, और 80 रुपए बेस है, और जो भी चीज बेस बनती है वो अपने आप में हमेशा कितना कहलाती है 100%। अब देखो, ये जो वैलिड वोट्स हैं इनका, ये जो अपने आप में कितने हैं, अपने आप में तो 100% है, बट टोटल का तो 90% है। इसमें से दो लोग हैं, एक का नाम है विनर और दूसरे का नाम क्या है, लूजर। एक जीतने वाला, एक हारने वाला। जो जीतने वाला है उसको इसका कितना मिल रहा है 55%, और हारने वाले को क्या मिल रहा है 45%, और इन दोनों का अंतर कितना है 1800 मत। तो जरा देखिए पहला मेथड क्या बोलता है, पहले मेथड पर ध्यान देंगे सभी लोग। ये 10% अवैध, 90% वैध, और ये जो शेष, यही है जो शेष मत हैं जिनकी वो बात कर रहा है। शेष मत कौन से, वही वाले जो अवैध को निकालने के बाद बच गए। इनका 55% जीतने वाले को, इनका 45% हारने वाले को, और दोनों का अंतर कितना बताइए 1800 मत। तो मैंने कहा पहला तरीका वो क्या, मैं कहूंगा जीत हार का अंतर। जीत हार का अंतर क्या है 10% ऑफ वैलिड वोट्स, क्योंकि जो जीतने वाला है उसको वैलिड वोट्स का 55 मिला, हारने वाले को वैलिड वोट्स का 45 मिला। अब किसी बच्चे ने कहा सर ये तो मिलाकर 100 हो गया, ये तो 90 ही था। अरे भाई ये 90 किसका था, टोटल वोट्स का। बट मैं तो कह रहा हूं ये जो टोटल का 90 है
ये शेष मत तो अपने आप में 100% है और इनका ये 55 और 45 है ना। दो तरीके तो यहां पर ऐसे निकलते हैं, एक में हम शेष पर चलते हैं और एक में हम शेष कभी निकालते ही नहीं है, सब कुछ टोटल पर ही चलता है। दो मेथड तो ऐसे ही बन जाएंगे। तीसरा चौथा और बताता हूं, देखो 10% ऑफ वैलिड वोट्स, और ये हैं कितने, ये कितने हैं 1800 मत, 1800 वोट्स, क्योंकि जीत और हार का अंतर 1800 मतों का है और जो 1800 मत है वो क्या है, शेष मतों का 10%। आप सोचो अगर यहां शेष मतों का 10%, 10% किसका बताइए, वैलिड वोट्स का, अगर 10% 1800 है तो 100% कितना हुआ, LHS बराबर RHS, और ये कितना होगा बताइए 18000। ये 18000 क्या आया, ये 18000 ये आ गया शेष मत। अगले पेज पे थोड़ा लिखते हम, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है वैलिड वोट्स का 100%, ये है 18000। लेकिन आप समझिए जो वैलिड वोट्स थे वो टोटल का तो 90% थे ना, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि वैलिड वोट्स का जो 100% है वो 18000 है, और वही क्या है, वही टोटल वोट्स का क्या है बताइए 90%। तो मैं बात करूंगा 90% किसका बताइए, टोटल का, और वो कितना है 18000, तो 100% कितना होना चाहिए 20000। आप या तो ऐसा करें 90 से डिवाइड करें तो 1% बनता है कितना 200, है कि नहीं, और अगर मैं 100% की बात करूंगा तो 200 में 2 जीरो लगा सकता हूं, पहला तरीका। दूसरे की बात कीजिएगा, ये जो तरीका था इससे मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर मेथड, मुझे लगता है टाइम लेता है लेकिन समझाने के लिए जरूरी था। देखो ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, जो जीतने वाला है उसको वैलिड वोट्स का 55 मिलता है, अच्छा, हारने वाले को वैलिड वोट्स का 45 मिलता है। तो एक बात बताइए, इस 55 और 45 का अंतर कितना है, मैंने क्या कहा, अगर दो से ज्यादा चीजों का बेस सेम है तो कैलकुलेशन एक बार में हो सकती है। तो जीतने वाले को वैलिड का 55, हारने वाले को वैलिड का 45, तो इसका मतलब जीत और हार का अंतर ये भी कह सकता हूं सीधा 10% किसका बताइए, वैलिड वोट्स का। और वैलिड वोट्स है कितने टोटल अपने आप में 90%, किसका टोटल का, तो इसका 10% कितना हुआ 9%। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि जो जीत और हार का अंतर है वो टोटल वोट्स का 9% है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, दोबारा देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, जीतने वाले को वैलिड का 55, हारने वाले को वैलिड का 45, तो दोनों का अंतर कितना, वैलिड का 10%, और ये 10% जो वैलिड का है, मैं बजाय 90 पे आने के, ये 90 क्या है, ये 90 टोटल का 90% है, और 90 का 10% क्या है, वो जीत और हार का अंतर है, और 90 इस पर है, तो 90 का 10% कितना होता है 9%। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि यहां पर जीत और हार का जो अंतर है वो क्या नजर आता है बताइए, टोटल का 9%, और वो कितना है 1800, टोटल का 9% 1800, 1% कितना है 200, और 100% कितना है 20000। तो 20,000 शुड बी द राइट आंसर। तीसरे तरीके की बात करते हैं, तीसरा तरीका क्या, जरा ध्यान दीजिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूं, तीसरा तरीका मेरा सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि मैं देखूंगा वोट्स क्या दे रखे हैं और पूछा क्या है। वोट्स दे रखे हैं जीत और हार का अंतर, और पूछा है कुल मतों की संख्या। अगर कुल मतों की संख्या पूछी है तो जरा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक बार आपको सिखाने के लिए कि मान लेते हैं कुल मत x थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक टाइप कराया रिमाइंडर थियरी, उसको देखिएगा, उससे ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 10% मत तो क्या हो गए अवैध, उनको बाहर निकालो, तो आगे की बात किसमें हो रही होगी, वैध मतों से। तो वैध मत कितने बचे 90%, तो इस x का 90% उसको मैं 9/10 बोल सकता हूं कि नहीं। तो ये तो हो गए मेरे पास वैध मत। इस वैध मतों का क्या हुआ, वैध मतों का क्या हुआ, 55% जीतने वाले को, 45% हारने वाले को, और मेरे को 1800 दिया हुआ है वोट, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं से तो यूज करूंगा तभी तो वोट आएंगे, बिना वोट, एक बात हो, किसी क्वेश्चन का आंसर रुपयों में देना है तो इंफॉर्मेशन में कुछ तो रुपया होना चाहिए, बिना रुपयों का इंफॉर्मेशन यूज किए आंसर रुपयों में आएगा कैसे, सोचकर देखो। तो उसने कहा कि वैलिड का 55 जीतने वाले को, वैलिड का 45 हारने वाले को, तो अंतर क्या है, वैलिड का 10%, और यही तो वैलिड है जनरल, तो इसका 10%, इसका 10% मतलब 1/10, और वो क्या है, वो 1800 है।
यही तो है, ये थे मेरे टोटल वोट्स, इसका 90% हो गए वैलिड, और जो वैलिड है उसका 10% ये है। क्यों? क्योंकि वैलिड का 55 अलग है, 45 अलग है। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो 9 से काट सकता हूं 2 बार, यानी 200, और x की वैल्यू निकालने के लिए इस 20 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये कितना बनेगा बताइए, 20,000, यानी वोट्स कितने होना चाहिए, 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64, 2 उम्मीदवार है यहां पर भी, और एक को कुल वैध मतों में से 72% मिलते हैं। वैध मतों में से बोल रहा है, और हमें यह बताया नहीं कि अवैध कितने। अच्छा, आगे बताया कुल में से 25% अवैध हैं और कुल मत 8,200 हैं, तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है? जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितना मिल रहा है, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं तो आप देखो, आपको कुल मत दिए हुए हैं और आपको पूछा कि दूसरे व्यक्ति को कितने मत मिले। तो पहला मेथड क्या हो सकता है, या तो हम 100 मानकर कर लें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वो क्या, जो मत हैं वो कितने, 8,200। कितने मत हैं, 8,200। इनमें क्या हुआ, 25%, पहले कहानी सुन लो, 25% तो अवैध है, इनको बाहर निकाल दो। 25% का मतलब 1/4, तो 4 में से 1 तो हो गए, क्या बताइए, अवैध, तो वैध की बात हो रही है। तो इसका 3/4 तो क्या होगा, वैध मत। तो यहां तक तो पहुंच गए वैध मतों तक। आगे क्या कहा कि जीतने वाले को क्या हुआ, वैध मतों में से 72 मिलता है परसेंटेज में, तो जो बच गया उसको 28 मिलता होगा। और इसने कहा कि दूसरे व्यक्ति को प्राप्त वैध मतों की संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है, ये तो रहे हमारे टोटल मत, 25% यानी 1/4 बाहर निकाल दिया, बचा 3/4। ये कौन से मत हो गए आपके पास, वैध मत। दूसरे व्यक्ति की मत पूछ रहा है, तो दूसरे को जब पहले वाले को 72 मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 28%। क्या 28% की मैं बात करूं तो क्या मैं इसको 7/25 बोल सकता हूं? हाँ, कैसे, 28 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 4 से काटो उसको तो 7 और कितना हो गया, 25, यानी मल्टीप्लाई करूं 7/25, और ऐसा करने से जो भी आए वो हमारा आंसर होना चाहिए। अब जरा देखो, इससे मैं काट सकता हूं, ये पूरा 100 है, ये 2 0 उड़ा सकता हूं, ये 7 3 कितना बताओ, 21। अगर मैं 82 को 21 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में बहुत बार सिखाया होगा, जब हम 19 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 20 को कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हम 31 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या से तो 30 को करके एक एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम 39 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या से तो 40 को करके एक एडजस्ट कर लेते हैं। क्या 20 को करना बहुत आसान है? यस। एक 0 लगाया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया 820, दुगना किया तो 1640, और 1640 में मुझे क्या जोड़ना है, 82, तो 1722 नजर आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, 2, यानी कि 1722 ये हमारा आंसर बनता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात, अगर मैं यहीं पर करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, देखो जो भी है मत मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, टोटल मत अपने आप में कितने होते हैं, हमेशा 100%। जो अवैध मत है वो कितने, ध्यान दो सब लोग, 25%। ये कौन से मत है, अवैध। तो जो बचे वैध मत वो कितने बताइए, 75%। ये कौन से वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, और ये वोट्स कौन से हैं, इनवैलिड वोट्स हैं। अच्छा, इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये जो वैध मत हैं इनमें से 72% मिलते हैं जीतने वाले को, तो जो दूसरा बच गया उसको चाहिए। ये अपने आप में 100% है, इसमें मुझे 72 वाले में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, 28% वाले में। तो मेरे को क्या चाहिए कि 100 का पहले ही 75 आ चुका, और ये 75 100 पर, ये सब कुछ 100 पे चल रहा है, ये मुझे 75 का 28% चाहिए। अगर मैं 75 का 28% की बात करूंगा कि सेकंड जो कैंडिडेट है, अपन अगले पेज पर लिख लेते हैं, तो मैं कहूंगा 75 का 28%। मुझे फिर वही कहना है आपको, 28% निकालना आसान होता है कि 30%। 30% होता है 22.5 और 1% होता है 0.75, तो तुरंत मैं कह सकता हूं 21%। कितना होगा, 75 का 28% क्या होगा, 21%। और 21% किसका, 21% किसका बताइए, बेस का, और बेस कितना था, 8,200। फिर वही बात सेम, 21% 82 है, 21 को 82 से मल्टीप्लाई करूं तो 1722 मुझे मिलता है। क्या कहा मैंने, सब लोग ध्यान दीजिए, ये मेरे टोटल वोट्स हैं, 25% वोट अवैध थे तो ये वैध बच गए,
इसमें से 28% जो है वो चाहिए। 28% का मतलब क्या होता है 7/25, ये काट पीट लिया, आंसर निकल गया। या ये 100% था, बेस मैंने 100 ही रहने दिया, 25 इधर चले गए, 75 बचे। इस 75 का 28 चाहिए, और 75 का 28 क्या होगा, टोटल का 21%। आप चाहो तो गणना को शेष पर भी कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन है आप गणना को टोटल पर भी कर सकते हो। दोनों तरीके जैसा आपको ठीक लगे चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा और अच्छा प्रश्न है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। 10 मिनट अपन क्लास और करते हैं, 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। तो एक बात बताइए, फिर वही बात करूंगा मैं, 100% तो मेरी वोटर लिस्ट हो गई, इसमें 30% तो ऐसे भाई लोग हैं जो हमेशा घरों पर ही मेंटेन है, आने का काम ही नहीं है कि नहीं। आगे क्या हुआ सब, 14 से ही 2/7% वोट अवैध पाए जाते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या यहां पर 14/7% वोट शेष मतों का बोला गया, यह समझने की बात है। तो आप देखो, ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं, अटेंशन दो। 30% मतदाता तो आए ही नहीं, घर पे ही हैं, तो ये वोटर लिस्ट का थोड़ी हो सकता है अवैध। अरे वैध और अवैध मत तो उसका होगा जो मत डला, जो मत डला उसमें से वैध और अवैध होता है। जो अपने घर पे बैठा हुआ है उसमें से अवैध थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग तो आए नहीं, तो आए कितने परसेंट लोग, 70% लोग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये लोग ऐसे हुए जिन्होंने वोट कास्ट किया है, ये लोग आए हैं। अब क्या हुआ आगे, 14/7 आप जानते हैं 1/7 होता है, वोट अवैध पाए जाते हैं। तो इस 70 का, भाई इसका 14/7 यानी 1/7, और 1/7 कितना होगा भाई, 1/7 तो 10 ही होगा ना, 70 का 1/7, तो कितना बचा 60%। आगे क्या बोल रहा है, जीतने वाले प्रत्याशियों कुल वैध मतों का, अब वैध मत तो ये आ गए क्योंकि ये तो टोटल वोट थे जो डले, ये आए नहीं, ये अवैध थे, ये वैध मत थे, वैलिड वोट्स। क्या हुआ भाई, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, और वो 14,400 मतों से विजयी घोषित होता है। एक बात बताइए, इसमें से फिर वही बात, एक विनर और एक लूजर। तो आपको पता है कि विनर को कितना मिलता है 70% इसका, तो इसको कितना मिलता होगा 30%। और मैं यहां पर यही लिख देता हूं कि कहूंगा जीत हार का अंतर, जो जीत हार का अंतर है, ये सब कुछ 100 पे चल रहा है, 100 का 30, 100 का 70। अब 70 का 1/7 तो टोटल पे ही चल रहा है 60, और ये 60 भी इसी में से चल रहा है, तो 60 का 70 और 60 का 30, तो यहां बात करें क्या 40% डिफरेंस है, और 40% कितना है 60 का 24%। भाई देखो, जो वैलिड वोट्स है उसका 70 और वैलिड वोट्स का 30, लेकिन जो अंतर है इन दोनों में, वो वैलिड वोट्स का तो 40% है, 30-70 का अंतर कितना 40, लेकिन वो टोटल का तो 24% होगा। और मैं बात करूंगा जीत हार का अंतर, तो मैं कहूंगा वैलिड वोट्स का 40%, और वैलिड वोट्स का जो अपन अगले पेज पर लिखते हैं, वैलिड वोट्स का जो 40% है वो कितना है, अगर हम देखें 60 ही तो बच रहा था हमारे पास वैलिड वोट्स, तो इसका 40% का 24 और टोटल वोट्स का 24 होगा, बराबर क्या होगा, टोटल वोट्स का 24%, और ये जो 24% है किसका बताइए, टोटल वोट्स का, वो कितना दिया है 14,400। 24 से आप काट सकते हैं 6 बार, तो 1% बनेगा, 24 से 144 होता है, 1% होगा 600, तो 100% कितना होगा 60,000, 60,000। तो हमारा आंसर क्या बनता है 60,000 वोट्स। एक बार दोबारा देखिए, फिर हम एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, ये आए नहीं, आए वो 70 थे, जो आए जिन्होंने वोट डाले उसका 14/7% अवैध मत पाए गए, यानी 1/7, तो 70 का 1/7 कितना होता है 10, तो हुआ कितना 60। अब ध्यान दो, ये जो आए उसका तो 14/7 है, बट ये टोटल का तो 10% है। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सब कुछ टोटल पर ही बना रखा है। अब मैं बात करूं 60 बचा मेरे पास वैलिड वोट्स,
क्योंकि 30 तो आए नहीं, बचे 70, 70 का 1/7 बेकार हो गया, बचा 60, 60 में से जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 30 मिला, डिफरेंस कितना है 40%। तो डिफरेंस अगर 40% है, वो 40%, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जीत हार का अंतर क्या है, वैलिड वोट्स का 40%, वैलिड वोट्स 60 है, इसका 40% 24, तो वैलिड वोट्स का तो 40% है, लेकिन वही जो वैलिड वोट्स का 40% है, टोटल वोट्स का कितना है 24, क्योंकि 60 का 40% 6 4 24 होता है, और वो जो टोटल का 24% है वो इतना है, तो 1% इतना है और 100% 60,000। दूसरा एंगल क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, अटेंशन दीजिए। मैं ऐसा मान लेता हूं कि वैलिड वोट्स या टोटल वोट, सॉरी उसने टोटल वोट्स पूछे, ध्यान देना इस एक लाइन पर, तो आप इस एक लाइन में भी आंसर निकाल सकते हो। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल जो वोट्स है वो है एक्स, हालांकि हम एक्स के खिलाफ है, बट एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी कभी हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, ना भी करें तो पता तो होना चाहिए। क्या हुआ साहब, 30% लोग आए नहीं, घर पे ही बने रहे, तो 30% निकाल दो तो आए कितने 70%। क्या 70% को 7/10 बोल सकते हैं, हाँ भाई। तो ये तो कहानी हो गई कहां तक की, जो लोग वोट डालने आए, जो आए उनमें से 14/7% ने डमी वोट डाला, फर्जी वोट डाला, तो 1/7, 14/7 मतलब 1/7 ने इनवैलिड वोट डाला, तो 7 में से एक ने अगर इनवैलिड वोट डाला तो 7 में से 6 ने वैलिड डाला होगा। तो यहां तक अगर मैं चलूं तो ये वाला पार्ट था टोटल वोट्स, ये वो जो आए घर से निकल करके, और जो खराब रह गए उसके बाद ये वोट्स वो हैं जो कौन से हैं बताइए, वैलिड वोट्स हैं। अब इनका भी क्या हुआ, जो जीतने वाला है उसको कितना मिला, जीतने वाले को मिला 70% वैध मतों का, हारने वाले को 30%, डिफरेंस कितना था 40%। किसका 40% डिफरेंस है, इसका 40% का मतलब क्या है 2/5, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और वो कितना है 14,400, भाई आपको यही तो दिया। तो ये दूसरी भाषा क्या बोलती है, आप देखिए कौन से वोट्स दिए हुए हैं, जीत और हार का अंतर है, टोटल है, वैलिड है, क्या दिया है, तो जिस हिसाब से आपको वोट दिए उस हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए सभी लोग, इस 7 से 7 में कैंसिल कर सकता हूं, ये 200 में काट सकता हूं 5 बार, और यहां पर बात करूं तो ये 25 है, 6 से काटते हम 2 4 0 0, 2400 उधर है, इधर 25 है। अगर हम बात करें 25 को मल्टीप्लाई करें तो कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, यहां पर 2400 मल्टीप्लाई 25, आप ध्यान दो सभी लोग, इट इज 60000। मैं क्या कहना चाह रहा था, इस 24 को मैं 25 से करूं, ध्यान से सुनो, या मैं 12 को 50 से करूं, एक ही बात है। हम मल्टीप्लिकेशन में सीखते हैं, कोई एक चीज को अगर डबल करे, जैसे देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लीजिएगा कि मेरे को 40 को मल्टीप्लाई करना है, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, 40 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, 40 को मल्टीप्लाई किससे करना है 3.5 से। मैं क्या कर सकता हूं, 40 का आधा करता हूं 20, और 3.5 का दुगना करता हूं 7, तो चाहे आप 20 को 7 से कर लो, एक ही बात है। जो हम कैलकुलेशंस में देखते हैं कई बार हमारे काम की चीज होती है, तो हमारे वोट कितने बनते बताइए 60,000, क्योंकि एक जीरो भी तो लगा हुआ है, इट इज ऑट, क्योंकि 24 और ये 25, ये हमारा कितना बनता है 600, 2 जीरो आ गए 60,000। उम्मीद हम समझ पा रहे, ये हमारे टोटल वोट्स हैं, 30% बेकार थे, आए नहीं, तो ये 70% बचे, जो आए उसमें से 14 से ही 2/7 क्या हुआ, वो वैलिड नहीं है, तो ये जो बचे वो वैलिड है। उनमें से जो जीत और हार का अंतर है वो कितना है 40%, क्योंकि एक को 70 मिला, एक को 30, तो वो इतना, और ये सब मिलाकर के बात बनती है 60,000। आज के आखिरी के 2 सवाल करेंगे, और वही 2 सवाल सबसे अच्छे भी हैं। देखो 66, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है, वैध मतों का 55% मिलता है, कुल वोट इतने हैं, 15% वोट वैध नहीं है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। फिर वही बात आप क्या कर सकते हो, दूसरा उम्मीदवार पूछ रहा है, मान लेते अपन वोट कितने थे x, 15% वोट क्या थे, वैध ही नहीं थे, तो वैध कितने बचे 85%। क्या 85% को मैं 17/20 बोल सकता हूं, हाँ या ना, तो ये हो गए क्या बताइए वैध मत, ये तो टोटल मत, ये वैध मत। आगे क्या बोला उसने, 16,000 थे, तो 16,000 तो हमें पता है, यहां पर जो x की वैल्यू कितनी है 16,000, ये हमें निकालनी नहीं है, 16,000 में से ये हमारे पास वैध मत है, और उसने कहा कि जो जीतने वाला है उसको कितने मिले 55%,
तो दूसरा जो बचा उसको कितने मिले होंगे? वैध मतों का 45%। क्या 45% को 9/20 बोल सकते हैं? तो इसका मैं क्या निकालूं? 9/20। इतना बहुत है हमारे पास। तो मैं अगर बात करूं, ये पूरा 400 है और 400 से ये 4 बार कटता और आगे 0 है। 17 कितना होता है? 153। 153 को किससे मल्टीप्लाई करें? 40 से। मैं हमेशा कोशिश करूंगा, अगर मैं 153 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 612 मिलता है? 153 की डेफिनेशन क्या है? 150 + 3। 150 का 4 गुना 600 और 3 का 4 गुना 12। एक 0 लगा दीजिएगा तो 6120 फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर बात करूं 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 500 वोट अवैध पाए गए। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अभी तक अवैध मतों का प्रतिशत दिया जा रहा था और अब अवैध मत की संख्या दी है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, क्या कभी भी गणित में रियल नंबर को डमी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिलता है। वैध मतों का, पहली बात तो 10% लोग आए नहीं, उसके बाद जो आए उनमें से 500 अवैध हो गए, जो बचे वो वैध हैं और जीतने वाले को, प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिलता है और वो इतने मतों से विजयी घोषित होता है। अगर मैं वैध मतों की बात करूं तो इसको 60 तो हारने वाले को 40, तो दोनों का डिफरेंस 20%। और ये 20% ये 3140 है। अगर ये 3140 20% ये 1/5, तो इसका 5 गुना मुझे करना चाहिए तो वैध मत होंगे। 5 गुना कितना होगा? 3 का 5 15,700। अब 15,700 वैध मत है, 500 वोट क्या है? अवैध है। तो 15,700 प्लस 500 करूंगा तो 16,200 क्या होंगे टोटल वोट जो डले। और जो 16,200 है वो क्या है? वो 10% निकालने के बाद है, यानी टोटल वोट्स का 90% है। 90% अगर 16,200 है तो 100% कितना होना चाहिए? 18,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनता है। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा देखिए सभी लोग। अपन इसको थोड़ा अगले पेज पर लिखते तरीके से कर पाएंगे। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। ठीक है। 10% लोग कौन से थे? 10% लोग वो थे जो आए नहीं, आए ही नहीं। अब जो आए वो कितने थे? 90%। आए वो कितने थे? 90%। अगर मैं बात करूं जो आए वोट डालने के लिए, वो 90% लोग थे। इन 90% लोगों में से कितने मत की बात कर रहा है वो? 500 वोट अवैध पाए गए। ये 90% मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने वोट डाला, इन्होंने वोट डाला और इनमें से 500 वोट्स, इस बार परसेंटेज नहीं है, वो 500 वोट क्या है बताओ? अवैध। तो जो भी इसको घटाने के बाद आएगा वो अपने आप में 100% किसका होगा बताइए? वैध मतों का। वो है कितना वो हमारे को पता नहीं। इस वैध मतों में से जो विनर है उसको कितना मिला? 60%। और जो लूजर है उसको कितना मिला? 40%। तो जीत और हार का अंतर कितना है? 20%। तो मैं बात करूंगा यहां पर जीत हार का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कितना है? वो है 20% ऑफ वैलिड वोट्स। क्योंकि जीतने वाले को वैलिड का 60 मिलता है, हारने वाले को, और वैसे भी जीत और हार का फैसला अवैध मतों से होता भी नहीं है। तो वैध का 60, वैध का 40, तो अंतर कितना है? वैध का 20। और ये 20% कितना दिया था? 3140। तो 100% कितना होगा? LHS बराबर RHS। इसको 5 गुना तो इसको 5 गुना कीजिए, 15,700। तो अब मुझे ये पता लग गया कि जो वैध मत थे वो कितने थे? 15,700। वैध मत कब आए थे? टोटल वोट डले उसमें से 500 अवैध मत घटाने के बाद। तो अगर मैं इसमें 500 जोड़ दूं तो कितना होता है? 16,200। और ये 16,200 क्या होता है बताइए? ये 16,200 होता है या जो वोट डला, जो वोट डला वो क्या है? वो है टोटल का 90%। तो टोटल का 90% जो है वो 16,200 है। तो टोटल का 100% कितना होना चाहिए? आप 9 से काट दीजिएगा इसको, चाहे तो 18 टाइम्स कटता है ये 18, 9 इसको काटेंगे, 18 9 162 होता है, 00 आगे लगा हुआ है तो 2 0 लगा दीजिए। और टोटल वोट्स कितने होते हैं? 18,000। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कभी भी रियल टर्म को डमी टर्म से नहीं कंपेयर कर सकते। डमी क्या है? कोई भी चीज को हम 100 मानते हैं वो डमी है। ये तो 500 वोट है, वोट रियल है।
तो मैंने कैसे बताया आपको कि 100% टोटल थे, 10% आए नहीं, जो आए वो 90% थे, उनमें से जो वोट डले 500 अवैध थे, जो बचे वो वैलिड वोट थे। और वैलिड वोट फिर क्योंकि जो बाकी कहानी हो रही है वो टोटल पे नहीं वैध पर हो रही है, तो वैध का 60, वैध का 40, डिफरेंस क्या है, वैध का 20%, और 20% ये रहा तो 100% ये रहा। अब ये क्या है, ये वैध मत है, इनमें मैं 500 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, टोटल वोट, और उसके बाद में टोटल वोट आ गए कौन से, जो डले, और जो डले वो वोटर लिस्ट का 90% है, क्योंकि 10% तो आए नहीं। आज का आखिरी सवाल करेंगे, द लास्ट वन, ध्यान दीजिएगा। 25% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ये लोग नहीं आए, 220 वोट अवैध पाए गए। इस बार फिर वही बात हो रही है, 220 वोट इनवैलिड हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। जीतने वाले प्रत्याशी को, जो जीता, उसे क्या हुआ, कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ, टोटल का 38। और वो, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट बातें। पिछली बार जो था वो जीतने वाले को क्या मिलता था, वैध मतों का, लास्ट क्वेश्चन, बाकी सब सेम है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जीतने वाले को कुल मतों का 38% मिलता है, और वो 500 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी है। अगर मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम अगले पेज पर लिखते हैं स्पेस के लिए। तो देखो, अगर पहले थोड़ा सा लिखते हैं, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। यहां पर मैं बात करूं तो जो 25% लोग हैं वो कौन से लोग हैं, 25% वो लोग हैं जो घर पे बने रहे, आए नहीं, और जो आए वो 75% है। अब जो आए उसमें से नहीं हो रहा, क्योंकि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 38% है, यानी कि सबका बेस ये ऊपर वाला ही है। तो जो टोटल 25% नहीं आए वो भी वोटर लिस्ट के थे, जो 38% है वो किसको मिल रहे हैं बताइए, विनर को। किसको मिल पा रहे हैं, विनर को। किसका, टोटल का। तो मैं एक बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बार आप मेरे कहने से, ये जो बाकी बच गया ना, जो 220 अवैध मत है, इसको अपन बाद में देखते हैं। एक बार सिर्फ ये देखें कि 38 इधर चला गया, इधर है, तो ये कितना 63। या मैं ये बात करूं कि 100 में से 25 जाने के बाद बचा 75, तो 75 अगर ये नहीं होता सब कुछ, तो जीत और हार का अंतर कितना होता। अगर मान लीजिए यहां पर ये 220 वोट अवैध वाली बात नहीं होती, एक बार इसको छोड़ दीजिए, तो क्या होता, अगर आप समझेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आंसर आ सकता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। क्या 100% में से 25% तो आए नहीं, मान लो एक बार इस 220 को एक बार कहने से छोड़ दो, जो आए नहीं और जो आए टोटल में ही चल रहे हैं, शेष का नहीं, टोटल का 38% जीतने वाले को। अब इनको जोड़कर बचा क्या 100 में से, टोटल का 37% हारने वाले को मान लीजिए। लेकिन 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 इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या इंक्लूड है, एक और चीज, वो है 220 अवैध मत। तो एक बात बताइए, मैं एक ऐसा कहना चाहता हूं, ये 25% परफेक्टली किस पर है, इस पर है। ये 38% भी किस पर है, इस पर है। ये 37% इस पर नहीं है। क्यों, क्योंकि 37% जो भी वोट है उनमें से आपको 220 वोट क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो हारने वाले को मिले, देखो अगर मैं बात करूं, जीतने वाले को वोट मिले टोटल का 38%, हारने वाला जो है, हारने वाले के जो वोट्स हैं वो कितने हैं, वो है 37% माइनस 220। क्यों, क्योंकि ये टोटल का 25 चला गया, ये टोटल का 38 चला गया, 63। अगर ये भी टोटल का 37 होता तो वो 220 कहां जाएंगे। तो इसने कहा भाई तुम्हें जो तुमने काउंट करवा ली है उसमें 220 भी शामिल हो गए जो कि अवैध हैं। अब मैं बात करूं आपसे वही कि जीत हार का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता है। विनर के वोट्स 38%, बिल्कुल। लूजर के वोट कितने हैं, 37% माइनस 220। और जीत और हार का अंतर कितना दिया हुआ है, 500 वोट्स, 500। तो मैं बात करूंगा 38% माइनस 37%, 1%। ये माइनस से क्या होता है, प्लस, और उसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 1% की वैल्यू कितनी, 280 वोट्स। तो 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 28,000 वोट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार दोबारा देखिएगा, 25
इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वर्बली ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। 25% लोगों ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया, ये घर पे मेंटेन है, रहने दो इनको। मैंने कहा भाषा पकड़ो, जीतने वाले को कुल मतों का, पिछले क्वेश्चन में क्या था, शेष मतों का, कुल मतों का 38% इसको मिला। एक बार मैंने 220 छोड़ा जानबूझकर, तो बचा कितना, 37%, ये हारने वाले को मिला होगा साहब। तो अब जब मैं जीत और हार का अंतर ले रहा हूं, तो इसने कहा मेरे को तो पक्का यही मिला, लेकिन तू झूठ बोल रहा है, तेरे को इतना नहीं मिल सकता, क्योंकि वो 220 वोट भी तेरे इसी में काउंट हो गए। तो तुझे एक्चुअल में कितना मिला, टोटल के 37% माइनस 220, तो ये हारने वाले का है कितना, 37% माइनस 220। जीत और हार का अंतर कितना है, 38 इसको और ये इसको, और ये सब सॉल्व किया तो 100% आया 28,000। हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम एक बार इस 220 को भूल जाए और सीधा ऐसा ही कैलकुलेशन करें, और कितना मिलेगा, 500, क्योंकि 38% माइनस 37% बराबर 1%, और 1% बराबर कितना, 500। इस 500 में कितने की गड़बड़ी है, इस 500 में वो 220 भी तो इंक्लूड किए हैं, तो एक्चुअल में 500 नहीं, 500 माइनस 220 यानी कि 280 होगा, और 1% 280, तो 100% कितना होगा, 28,000। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आप मैसेज करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं समझता हूं कि इलेक्शंस के जितनी भी वैरायटीज के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आप इनको बार बार करते हैं प्रैक्टिस, तो वो आसानी से हो पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।